जी नमस्कार, स्वागत है सभी का न्यूज़ हेडलाइंस विद सचिन के साथ। आज की महत्वपूर्ण खबरें। पहली खबर आपकी कॉमर्शियल यूजर्स के लिए डीजल महंगा हो चुका है। जो लोग बल्क में डीजल पेट्रोल खरीदते हैं, खासकर अपनी कंपनीज के लिए या फिर अपने किसी अन्य प्रतिष्ठान के लिए, उनके लिए डीजल महंगा हो चुका है। सरकार ने कहा है कि अब वो रिटेल पेट्रोल पंप से डीजल नहीं खरीद सकते, उन्हें बल्क सेल पॉइंट से डीजल और पेट्रोल खरीदना होगा। आपको बता दें, रिटेल पेट्रोल पंप पे डीजल अगर 95 रुपये के आसपास मिलता है तो वही डीजल आपका जो बल्क सेल पॉइंट होते हैं वहाँ पर 134 रुपये के आसपास प्रति लीटर मिलेगा। इसका मतलब लगभग 39 से 40 रुपये का एक बड़ा अंतर होता है और यही कारण है कि जो बल्क में खरीदने वाले उपभोक्ता हैं वो अब रिटेल पेट्रोल पंप पर जाने लगे थे। तो इससे आम जनता को पेट्रोल डीजल मिलने में समस्या हो रही थी और इसी कारण से सरकार ने ये फैसला लिया है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण खबर इससे जुड़ी है, वो ये कि जो आम उपभोक्ता डीजल कंज्यूम करता है वो एक दिन में केवल 200 लीटर ही खरीद सकता है, इससे ज़्यादा वो डीजल या पेट्रोल नहीं खरीद पाएगा। दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं। दूसरी खबर आपकी अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से है। डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक वर्चुअल रैली में अपने समर्थकों से ये कहा कि ईरान के साथ अमेरिका का युद्ध खत्म हो चुका है और ईरान परमाणु समझौते पर तैयार है। लेकिन इस खबर को ईरान ने तुरंत खारिज कर दिया। विदेश के आपने फिर देखा कि डोनाल्ड ट्रंप किस प्रकार से बड़बोलेपन का शिकार फिर से हुए हैं। इसके बाद अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। अगली खबर केंद्र, आसाम और नागालैंड के बीच एक बड़ा समझौता को देखने को मिला। अभी हाल में ही होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये सुनिश्चित किया है कि 2027 तक अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों से AFSPA हटेगा। एक समझौता AFSPA को हटाने से है, जो कि एक आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, जिसके तहत वहाँ पर जो भारतीय सशस्त्र बल हैं या जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं उनको विशेषाधिकार दिया जाता है। दूसरी खबर आसाम नागालैंड सीमा क्षेत्र में फिर से तेल गैस के उत्पादन को लेकर है और ये सहमति बनी है कि बड़े स्तर पर आसाम नागालैंड के बीच में इस समझौते के अंतर्गत बड़े स्तर पर तेल और गैस का उत्पादन दोबारा शुरू किया जाएगा। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। अगली खबर आपकी 2047 तक भारत अपनी इकोनॉमी को बड़े स्तर पर ले जाने की कवायद में लगा हुआ है। जैसा कि पता है, भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत का सपना देखना है। आने वाले समय में ये तय होगा कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन अभी इसके लिए भारत ने अपने कदम उठाए हैं। 2027 में भारत ने कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौते किए हैं दुनिया के साथ, तमाम स्तरों पर व्यापारिक स्तर पर वार्ता कर रहा है, जिससे कि 2047 तक इकोनॉमी को हम बढ़ा पाएँ। खबर जो आपकी है वो खबर आपकी सिप्री की रिपोर्ट के ऊपर है। सिप्री की रिपोर्ट, सिप्री का नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो है खासकर सिप्री की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर बताया गया है कि भारत ने इतिहास में पहली बार अपने परमाणु हथियारों को केवल अब स्टॉक पाइल में नहीं रखा है, बल्कि सीधे तौर पर ऑपरेशनल मोड में तैनात किया गया है। इस खुलासे के तुरंत बाद पाकिस्तान सरकार और वहाँ के विदेशी मंत्रालय का सामने बयान भी आया है, जिसमें इस्लामाबाद ने खुले तौर पर माना है कि भारत की परमाणु ताकत अंतर्राष्ट्रीय अनुमानों से कहीं ज़्यादा बड़ी और घातक हो सकती है। और आज की खबरें यहीं तक, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में और अन्य खबरों के लिए लगातार इस चैनल पर जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।